देख रहे हैं AIN नेटवर्क, देश को समर्पित। AIN नेटवर्क पर आपका स्वागत है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का पिछले दिनों निधन हो गया है, लेकिन सत्यपाल मलिक जाते जाते एक बड़ा विवाद को हवा दे गए हैं और पूरा जीवन उनका वैसे तो किसान आंदोलन, मजदूरों के लिए जो आवाज़ उठाने को समर्पित रहा। मलिक के निधन के बाद जिस तरह का विवाद खड़ा हुआ है, जहां उनके अंतिम संस्कार में सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं गया और ना ही उनको जिस तरह से एक पूर्व राज्यपाल के प्रोटोकॉल के तहत जिस तरह से उनको एक राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए था, उनको अंतिम विदाई मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई। और इसको लेकर कहीं ना कहीं जाट समाज, जिस समाज से सत्यपाल मलिक आते थे, उनमें बड़ी नाराजगी है। सत्यपाल मलिक के इस तरह से जो उनका अंतिम संस्कार हुआ और बिना तिरंगे के उनकी जो पार्थिव देह थी वो वहां उनके मकान से लोधी रोड शमशान घाट तक ले जाई गई, उसको लेकर जाट समाज के साथ ही जो किसान वर्ग से जुड़े लोग हैं उनमें काफ़ी नाराजगी है। और सत्यपाल मलिक के इस तरह से जो उनके साथ बर्ताव हुआ है उसको लोग उनके अपमान से जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बड़ा अपमान हुआ है। हमारे साथ इस वक्त बुआ जी हैं शशिबाला पुंडीर जी, जो पूर्व विधायक हैं देवबंद की, और वो बड़े प्रखर तरीके से अपनी बात रखती हैं, बेबाकी से बात रखती हैं। और सत्यपाल मलिक जी के अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि में और फिर उनकी जो शोक सभा दिल्ली में रखी गई थी उसमें शामिल होने के लिए वो गई थी। और इस वक्त देखिए अपने घर पर हैं और टाइगर उनके बगल में है। तो जिस तरह से टाइगर को अपने बगल में रखा है, इसी तरह शेर की तरह दहाड़ती है हमेशा वो। और हम उनसे बात करेंगे कि सत्यपाल मलिक के बुआ जी, सत्यपाल मलिक जी चले गए और हमें पता लगा कि आपका उनसे बड़ा आना जाना उनके पास था। आपका आज से नहीं, पहले तो मैं आपका स्वागत कर दूं। आप लोग का स्वागत है, आप लोग आए। आज से नहीं, हमारा बहुत पुराने जनता पार्टी के टाइम से संबंध थे। लेकिन बुआ जी आपको पता है कि भाई आप उनसे नजदीक भी रही। सत्यपाल मलिक बड़े बेबाकी आदमी थे आपकी तरह। पार्टी की सीमाओं को लांघ करके बोल देते थे कई बार, जो पार्टी को बड़ा गलत भी लगता था। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से उनका जाना हुआ और जाते जाते आदमी को आखिर में तो सब लोग सम्मान देते हैं, केंद्र सरकार ने उनको उस तरह का सम्मान नहीं दिया, शायद लगता है आपको भी ऐसा हुआ है? देखिए, बेबाकी से बोलना चाहिए। उस समय के लोग, उस पीरियड के लोग बड़ी बेबाकी से बोलते थे। आज तो डरते हैं, आज तो दिल बिल्कुल सीज हो जाता है बोलते वक्त। चाहे सामने दूध में मक्खी पड़ी हो, कह देंगे नहीं, हम तो राजनीति के लालच में हम तो पी लेंगे, इसमें तो काली मिर्च पड़ी है। आजकल काली मिर्च जैसी मक्खी दूध की लगती है राजनीतिक लालच में लोगों को। तो लोग डर रहे थे उनके पास आने में, लोगों को डर था तेरा पद ना चल जाए, कल को तुझे कुछ ना मिल पाया, तो डरते थे। तो मतलब आखिरी वक्त में जो है एक अकेला जीवन, एकांकी जीवन उन्होंने जिया, क्योंकि केंद्र सरकार पर कुछ उन्होंने इस तरह के बयान दिए थे जिसको लेकर उनको राज्यपाल पद से पहले तो उनको हटाया गया, उनका इस्तीफा हुआ और फिर बाद में वो अलग थलग पड़ गए थे। पूरे जाट समाज के भी जो नेता बीजेपी RLD के हैं उन्होंने भी उनसे दूरियां बनानी थी। लेकिन आप तो बीजेपी में थी, फिर भी सत्यपाल मलिक जी के पास आप हॉस्पिटलाइज थे, तब भी गई, उनकी अंत्येष्टि में गई, फिर श्रद्धांजलि सभा में गई। आपको नहीं लगता कि आपने बीजेपी में रहते हुए कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ गए आप? नहीं, आगे नहीं बढ़ी हूँ, बहुत पीछे हूँ। जो मेरा कर्तव्य उसको करना चाहिए, आगे पीछे की तो कोई बात ही नहीं है इस तरह की। मैं भी अगर तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि सत्यपाल मलिक जी का जाना हुआ और उनका जो पार्थिव देह है उसको जब शमशान घाट ले जाया गया, तो ना तो उनके कोई पार्थिव शरीर पर कोई किसी प्रकार का तिरंगा था, जिस तरह का प्रोटोकॉल रखा गया है कि संवैधानिक पद पर रहने वाले आदमी को पूरे राज्य के सम्मान के साथ विदाई दी जाती है। बुआ जी आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव हुआ है? विदाई की बात कर रहे हैं, सम्मान से जब उनके प्राण गए, जब उनकी डेथ हुई, उसके बाद आधे घंटे में जिस कमरे में उनके लोग रह रहे थे ना, प्राइवेट रूम था राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, उससे भी आधे घंटे में कहा खाली करो खाली करो खाली करो। अब उनका घर तो 2 कमरे का घर था, वो तो बहुत बेचारे सिंपल से थे, 2 कमरे का घर था। ये हुआ कि भाई कहाँ रखेंगे बॉडी को, घर में इतनी पब्लिक आई कहाँ रखेंगे, बहुत रिक्वेस्ट किया। ये लोग बड़े खराब लोग हैं। अच्छा, मतलब जैसे बुआ जी आप कह रहे 2 कमरों का उनका घर है, मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप आके देखिए RK पुरम में एक ब्लॉक में छोटे, हाँ जी सोम विहार में छोटे 2 मतलब मकान उसमें रहते हैं, कमरों वाले मकान। लेकिन उन पर तो CBI ने चार्जशीट लगा दी है, उन पर कोई वहाँ की एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का जम्मू कश्मीर में, जब वो राज्यपाल थे उसमें भ्रष्टाचार के उन पर आरोप लगे। कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि वो चले गए, नहीं तो उनको जेल भी जाना पड़ता। आपको लगता है कि जेल जाने की नौबत? पता नहीं किस किस को जेल भेज देंगे,
जेल भेजना इनका मतलब प्लानिंग रहती है। अगर कोई कुछ बोलेगा तो उसको प्लानिंग करके जेल भेज देंगे। आप क्यों नहीं संभल के बोलती? आपको नहीं डर लगता क्या कभी कल आपको जांच? बात का डर है? अरे जान बार बार थोड़ी मिलती है, चली जाएगी देश के हित में, राष्ट्र के हित में, सच्चाई के हित में, तो क्या दिक्कत है? तो आप इस तरह से मतलब सत्यपाल मलिक जी की ट्रैक पे चल पड़ेंगे आप भी बुआ जी? नहीं, मैं तो उनसे पहले इसी ट्रैक पे चलती हूँ, आज नहीं पहले से ही चलती हूँ। नहीं, आपने तो मोदी जी के साथ हमने देखे आपके फोटोज हैं, आप फोटो उनके अरे भाई ये एक बार 2015 में शिवा ने उनसे टाइम लिया, मैं गई, उन्होंने बुलाया, मुझे बहुत सम्मान दिया उन्होंने। अगर हम किसी से मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम पूरा 10 साल पहले उनसे मिले थे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सच्चाई को सच्चाई नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? गलत का विरोध भी करते रहेंगे? बिल्कुल करेंगे, जीवन के आखिरी क्षण तक। इवन मृत्यु शैया पे पड़ी होंगी ना, तब भी सच बोलना होगा। भगवान से कहूंगी 2 मिनट को बोला हूँ, फिर ले लेने जाना। अच्छा, आपकी वजह क्या रही सत्यपाल मलिक जी की? जब आप जो है पहले हो आए थे कई बार, आप वो पता लगा हमें कि उनकी जो 13वीं थी, जो मतलब उनकी श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी, उसमें भी गई चल के, इतना लगाव क्यों हुआ? अरे एक सत्य बोलने वाला निडर आदमी है, क्यों नहीं जाऊंगी? हो सकता है मैं भी वहाँ यमुनानगर में भी कोई सभा उनके लिए रखी जाएगी हरियाणा में, क्या तुम उसमें भी जा? हाँ, मैं उसमें भी जाऊंगी। मतलब बुआ जी आप इसलिए जा रहे हैं कि आप भी मोदी जी का और उनका विरोध करते हैं और वो भी करते थे, तो इसलिए कि आपके विचार मिलते हैं? नहीं, विचार की बात नहीं है। हम जो गलत देखेंगे गलत है, जो सही है वो सही है। आजकल क्या हाल है पॉलिटिकल लोगों का, दूध में अगर मोदी जी मक्खी डाल दें तो आजकल के राजनीतिक लोगों को जो लालच में, जो सत्ता में है, जो बहुत डरपोक लोग हैं, वो कहेंगे दूध में मक्खी नहीं है, काली मिर्च पड़ी है, और उसको पी जाएंगे। मैं ऐसी थोड़ी हो सकती हूँ, मैं कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए आप सत्यपाल जी के उसमें गए कि वो सत्य बोलते थे? हाँ सर, अब नितिन गडकरी जी हैं, अब वो सत्य बोलते हैं, वो सच्चाई का सामना करते हैं, वो जो सही बात है उसको यस करते हैं। जो जी आप तो गई, लेकिन आरएलडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जयंत चौधरी, जाट समाज से आते हैं, जाटों के बड़े नेता माने जाते हैं, संजीव बालियान, वो नहीं गए, आप चली गई। देखिए एक बात सुनिए ना, वो किसान नेता थे, वो जाट वाट मैं नहीं जानती क्या थे क्या नहीं थे, वो किसान के नेता थे। वो जाट बाद में होंगे, पहले किसान के नेता थे वो। कम से कम संजीव बालियान और जयंत चौधरी जो उनके बिरादरी के हैं, उनको तो मतलब कम से कम कहूंगी तो आपको डर लगेगा, बुरा लगेगा मेरी बात का। जयंत चौधरी के पिताजी को, अजीत सिंह जी को हार के चुनाव उनका सामान बाहर फेंक दिया था, आपको मालूम है? उनकी तुगलक रोड वाली कोठी के सामान बाहर फेंक दिया, याद है ना? और ये खाली करा, तो इनका लड़का जा करके उनके चरणों में गिर करके वो मंत्री बनने के लिए ये सब भूल गया। किसी के पिता का अगर अपमान होता है तो ये बड़ी घटना, गंदी घटना है किसी भी बेटे के लिए। जिन्होंने उनका सामान बेइज्जती करके बाहर कर दिया था, ये लोग उनके शरण में चले गए। तो आपको क्या लगता है कि भाई जयंत चौधरी को सामने आना चाहिए था, और उनके अंत्येष्टि में जैसे राहुल गांधी और तमाम लोग आए, जयंत चौधरी को भी आना चाहिए था? देखिए उनके बाबा थे चौधरी चरण सिंह जी, मैं उनका बेहद सम्मान करती हूँ। वो ईमानदार आदमी थे, बहुत ज़्यादा ईमानदार थे। वो प्रधानमंत्री रहते भी गायत्री देवी जी के पास कुछ ऐसा नहीं था कि वो बड़ा दिखे कि प्रधानमंत्री की पत्नी है। उनके बाबा किसान के नाम से जाने, किसान के नेता थे, किसान के लिए लड़े। हालांकि अजीत सिंह जी उतना नहीं लड़ते थे ना, ये लड़का लड़ता है, क्या नाम इसका, जयंत। तो ये बुआ जी आपका एक, हमने देखा कि वहाँ कुछ मीडिया के लोगों से बात कर रहे हैं दिल्ली में, जब सत्यपाल मलिक जी की श्रद्धांजलि सभा हो रही है, आप वहाँ प्रधानमंत्री जी के लिए भी कुछ ऐसे कड़वे शब्द मतलब बोल रहे हैं, ऐसी टिप्पणियां आप कर रही हैं कि जो मतलब बड़ी अटपटी लगती हैं। आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मैं कहती हूँ अगर मैं किसी को सताऊंगी, है ना, तो मुझे भी सताने वाला पैदा हो जाएगा। अगर मैं किसी के खिलाफ अत्याचार करूंगी तो मेरे खिलाफ भी अत्याचार करने वाला मिल जाएगा। आपको मालूम है कंस ने अत्याचार किए थे ना, हैं? उन्होंने देवकी, वासुदेव सबको जेल में डाल दिया था। कृष्ण पैदा हो गए थे ना, अभी तो 2-4 दिन बाद उनका जन्मदिन भी है, कृष्ण जी का जन्माष्टमी है, तो डाल दिया था ना सबको जेल में, पूरा त्राही त्राही थी। और देखिए पैदा हो गए थे ना कृष्ण, तो इसलिए जो त्राही त्राही मचाएगा, जो ऐसा गलत करेगा, अत्याचार करेगा, उसके सामने भी कोई आ जाएगा। अभी देख लीजिए ना, कल की बात, उन्होंने उसको चुनाव लड़ा था संजीव बालियान जी को, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव लड़ा था, कितनी बुरी तरह हारे। अमित शाह जी का कैंडिडेट था, वो था ना, रूढ़ी नहीं, वो बालियान जी। रूढ़ी तो सबके थे,
गुरु तो राहुल जी के भी थे। थोड़ा बुआ जी अपनी चेयर इधर घुमा लीजिए आप। तो ऐसा जी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्यपाल जी चले गए और उस ट्रैक को आपने पकड़ लिया, अब आप जाटों को बीजेपी के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं? क्यों भड़काऊंगी? वो देख नहीं रहे क्या? उनकी आँख ना कान है, वो बड़े सेंसिटिव हैं। जाट किसान के रूप में जाना जाता है, जाट कोई बेवकूफ़ थोड़ी है, किसान के रूप में जाना जाता है जाट। वो जानता नहीं देखता नहीं है क्या? लेकिन वो तो सबके नेता थे, किसान के नेता थे। सत्यपाल मलिक तो सबके थे, लेकिन उनका बुआ जी क्या आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री के ऊपर पुलवामा जैसे आतंकी हमले का दोष देश के प्रधानमंत्री के ऊपर लगा देना, ये कोई ये मापदंड? देखिए कुछ ना कुछ प्रूफ रहा होगा। वहाँ के गवर्नर थे ना, गवर्नर रहते रहते वो बोल रहे थे, कुछ ना कुछ तो होगा। अब पहलगाम क्या है? पहलगाम बताइए, विश्व भर के लोग श्रीनगर जम्मू कश्मीर। पहलगाम के मामले में जो अब एलजी हैं वहाँ के मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज की डेवलपमेंट नहीं था वहाँ, ये चूक हुई है। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है कि उन्होंने माना है कि भाई वहाँ पुलिस नहीं थी, लेकिन पुलिस इसलिए नहीं थी कि वहाँ का जो स्पॉट था, वो जो मालिक वहाँ पिकनिक करा रहा था लोगों को, उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये माना है कि भाई फेलियर है, लेकिन उन्होंने भारत सरकार को तो दोषी नहीं ठहराया। जिस तरह से सत्यपाल मलिक जी ने कह दिया था कि पुलवामा में जो शहीद हुए हैं उनको मोदी ने अपनी महत्वाकांक्षा के चलते मरवाया, ये भी तो पूरा देश देख रहा है ना। तो पूरा देश ये भी तो देख रहा है। एक राज्य का गवर्नर ये कह रहा है कि मुझे सेना को लाने के लिए जहाज चाहिए, आप जहाज नहीं दे सकते हैं। फाइल को पेंडिंग क्यों रखा? बताइए क्यों रखा? वो गलत क्या कह रहे थे? अरे देश की सेना के लिए वो जहाज मांग रहे थे। हमेशा इतने अरबों के जहाज वो अपने लिए खरीद सकते, सेना के लिए एक जहाज नहीं दे सकते थे। तो अब मतलब बुआ जी क्या है कि वो तो चले गए सत्यपाल मलिक जी, क्या अब उनकी जगह जगह श्रद्धांजलि सभाएं करके जाट समाज क्या मतलब दोबारा से पार्टी का विरोध करने की तैयारी कर रहा है? क्या मोर्चाबंदी हो रही है फिर से? खासकर विपक्ष के लोग जिस तरह से उनकी अंत्येष्टि में दिखाई दिए, राहुल गांधी गए और अशोक गहलोत गए, या जो राकेश टिकैत हैं वो गए, हरियाणा सचिन पायलट गए। तो ये क्या हो रहा है? विपक्ष को एक नया मुद्दा मिल गया कि सत्यपाल मलिक के बहाने जो जाट आरएलडी का गठबंधन होने से जो साथ में आए थे बीजेपी के, उनको फिर से वहां से दूर करने की कोशिश। देखिए मुझे उनकी क्या प्लानिंग ये नहीं मालूम। मुझे ये मालूम है कि किसान नेता थे, उनके लिए अगर जगह जगह में गांव-गांव में चप्पे चप्पे पे अगर श्रद्धांजलि सभा की तो इसमें क्या बुरा है? मैं तो इस चीज़ को बुरा नहीं मानती हूँ। नहीं आप तो बुरा नहीं मानते, लेकिन विपक्ष तो इस मामले को भी हथियाने में लग गए ना, लपक लिया विपक्ष ने मामला। और जो तमाम जिस तरह से बड़े बड़े नेता वहाँ पहुँच गए उनकी अंत्येष्टि में, तो कहीं ना कहीं लगता है कि भाई विपक्ष के लोग चाह रहे हैं कि इस मामले से जाटों को थोड़ा नाराजगी तो है ही, उसको हवा दे दी जाए। देखिए मानवता कोई चीज़ है ना, हम लोग किसी की 13वीं में जाते हैं गांव में, हर दल के लोग आते हैं ना, हर आदमी आता है ना। अगर उनकी शोक सभा में या उनके क्रियाक्रम में कोई गए हैं तो उसमें बुरा क्या? जाना चाहिए। हम लोग लोकल स्तर पे नहीं जाते हैं क्या? किसी के घर में भी 13वीं वो सब जाते हैं, सबको जाना भी चाहिए। दुख जी वो तो जाना तो एक अलग बात है, लेकिन एक ऐसे जो विवादित रहे हों उनकी उसमें जाकर के आप कहीं ना कहीं जो सरकार के विरोधी एलिमेंट्स हैं उनको तो कहीं ना कहीं हवा दे रहे हैं ना। नहीं, देखिए उनके दिल में संवेदना थी, उनके दिल में एक ईमानदार किसान नेता के प्रति संवेदना थी। अपनी संवेदना दिखाने कोई भी जा सकता है, क्यों नहीं जाएंगे? अब बीजेपी वालों को किसने रोका था? किसने रोका था? चलिए उन्होंने उनकी जांच कराई क्या? और लोग तो बहुत थे, बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं जो निष्पक्ष नेता हैं, उनको जाना चाहिए था, नहीं कोई भी गया। तो आगे भी जो शोक सभाएं होंगी उनमें भी आप सब जगह जाएंगे? हाँ, जहाँ मुझे मौका मिलेगा मैं जाऊँगी, जहाँ समय होगा मेरे पास मैं जरूर जाऊँगी। तो आपको लगता है कि मतलब ये आपका फर्ज है, मतलब जिस तरह से उनसे? मेरा फर्ज है। आपने तो उनको बुलाया भी था देवबंद में कोई बड़ी रैली, तब वो बीजेपी में थे आपकी पार्टी? हाँ पार्टी में थे, और उन्होंने अभी भी पार्टी कहाँ छोड़ी थी। बुआ जी जब आप इस तरह से मतलब अब तो सत्यपाल मलिक जी की शोक सभा में जा रही हैं, पहले उनसे मिलने गई, बीजेपी के तमाम लोग उनसे नाराज हैं, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ सत्यपाल मलिक जिंदगी भर आखिर टाइम में बोलते रहे, तो कहीं ना कहीं आप अपनी पार्टी के लोगों की नाराजगी नहीं मोल ले रही हो? तो हुआ करे, मुझे क्या दिक्कत है? मैं डरती नहीं हूँ किसी से भी इस तरह की। अगर सत्यपाल मलिक जी जैसे और भी कोई नेता है, उनके प्रति भी अगर पार्टी कुछ गलत करेगी तो मैं उनका भी साथ दूंगी। बीजेपी में रह के और प्रधानमंत्री जी का मुखालफत करने वाले लोगों का साथ देना, क्या आप पार्टी में नहीं रहना चाह रहे क्या? देखिए एक बात सुनिए, पार्टी किसी की बकौती नहीं है। मैं अटल जी वाली बीजेपी में हूँ। निकालना चाहे मैं लिख के दे चुकी हूँ, मुझे निकाल दीजिए, मैं सच्चाई बोलूँगी, है ना। हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे ना, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, मैं वहाँ की स्टूडेंट लीडर थी इमरजेंसी के दौरान और बाद में भी। और हम लोग कहा करते, वहाँ के लड़के लोग नारा दिया करते थे, सच बोलना अगर बगावत है समझो हम भी बागी हैं।
अच्छा, तो आप ये हमारा यूनिवर्सिटी का नारा था। आप उस टाइम के बागी हैं। संजीव बालियान का एक बहुत पुराना वीडियो आ रहा है, उसमें वो सत्यपाल मलिक जी के लिए कह रहे हैं कि ये छूटा हुआ कारतूस हैं, सारी जिंदगी मजे मार लिए, राज्यपाल रह के राजभवनों के सुख भोग लिए, और अब आखिर में चलते चलते टाइम लोगों को ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ऐसे हैं, बीजेपी ऐसी है, किसान विरोधी है, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो संजीव बालियान जी को क्या ऐसा बोलना चाहिए था क्या? बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। और सतपाल मलिक जी का आपने नहीं सुना, उन्होंने कहा कि मैं थाने में जाकर के तुम्हारे परिवार के लोगों को छोड़ा छोड़ा के लाया हूँ, कहा नहीं यहाँ। मतलब वो उनके एहसान को भी भूल गए हैं संजीव बालियान। एहसान तो कौन मान रहा है आजकल, कोई किसी का एहसान नहीं मानता है। लेकिन बालियान भी तो कहीं ना कहीं जो कह रहे हैं उसमें भी तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो होगी सच्चाई। क्या बुरी बात है? अरे वो प्रूफ के साथ कह रहे हैं, वो जहाज मांग रहे, आप नहीं दे रहे हैं उनको। सतपाल जी को सत्ता का लालच नहीं था, क्यों छोड़ते वो गवर्नरशिप, उसके बाद जेल में रख के क्यों जाते? अब जो चिपकेगा ऐसा है ना, देखो मैंने एक चूहा पकड़ा था परसों, मैंने उसको फेसबुक पे भी डाला था। चूहा के आगे मैंने रोटी लगा दी, चूहा बच गया और फड़क रहा है। तो ऐसे ही जो लोग हैं, बीजेपी के लोग, बेचारे मोदी जी के पिंजड़े में कैद हैं। और रोटी है ना, सत्ता है, वो समझ गए ना, रोटी सत्ता है। वो रोटी के चक्कर में चूहा फंसा ना, सत्ता पाने के चक्कर में, पद पाने के चक्कर में, MP MLA बनने के चक्कर में, कुछ दान में कुछ दक्षिणा मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ लपक लें, इसके चक्कर में नहीं बोल रहे हैं। बोलना चाहिए, बोलना तो चाहिए। मतलब बोलना चाहिए। सत्यपाल मलिक जी के लिए कह रही हैं जो शशि बाला पुंडीर हैं, जो देवबंद की बीजेपी की पूर्व विधायक रही हैं और अपने समय से बहुत बेबाकी से बोलती हैं, और जो केंद्रीय मंत्री उमा भारती हैं, जिस तरह से बागी तेवर उनके रहे हैं, उमा भारती के पैटर्न पर पॉलिटिक्स की है। और आज कह रही हैं कि सत्यपाल मलिक सच बोलते थे, सच्चाई उनकी बात में थी, इसलिए वो उनको श्रद्धांजलि देने गई, पहले भी गई और उनके जो शोक सभा हुई उसमें भी गई, अब भी आगे जो उनके लिए कार्यक्रम होंगे उसमें जरूर जाएंगी। और वो कहती हैं कि सत्यपाल मलिक जैसे नेताओं का, जो किसानों की, गाँव की, मजदूरों की आवाज़ उठाते हैं, उनका साथ हमें देना चाहिए, ये उनका नैतिक फर्ज है। वो पार्टी की सीमाओं की भी परवाह नहीं कर रही हैं। ये हमने उनसे बातचीत की। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए AIN नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।